नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, मेरी ये जो सिलाई मशीन है, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखी भी होगी। तो ये उषा की जनोमी रेंज की एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है और इसके साथ में देखिए कवर तो मुझे मिला है, पर इसके साथ में ये ऑटोमेटिक सीविंग मशीन होने के कारण जो है इसके कुछ इलेक्ट्रिक केबल्स और ये पेडल वगैरह मिला है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो ये पोर्टेबल सिलाई मशीन है और मैं इसे जब भी मैं यूज़ नहीं कर रही होती हूँ तो इसे मैं उठा के अलमीरा में रख देती हूँ। तो प्रॉब्लम ये होता था कि मुझे ये मशीन अलग से रखनी पड़ती थी और इसका ये जो पेडल और ये केबल्स वगैरह है ये अलग से रखने पड़ते थे। तो मुझे इस तरीके से इसका कवर बनाना था कि जैसे मैं उसी में ये जो पेडल और इसके इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह है इन्हें अरेंज कर सकूँ उसी कवर में या फिर कवर के जो पॉकेट्स है उसमें। और मशीन के साथ में जो ये कवर मिला हुआ है ये भी अच्छा है, पर अभी देखिए ये जो है कहीं कहीं से फटना शुरू हो गया है इसका और कॉर्नर्स पे भी ये डैमेज हो गया है। और जो अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये जो पेडल आता है इसके साथ में, तो इसे भी मुझे कवर के साथ में रखना था, तो इसके लिए मैंने इसका कवर बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो इसे बनाने के लिए देखिए मेरी ये एक कुर्ती है, तो इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। और ये फ्रॉक स्टाइल कुर्ती थी, तो इसका जो नीचे का घेरे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे काफ़ी जो है लंबा चौड़ा फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ है। और बहुत ज़्यादा मैंने ये कुर्ती यूज़ भी नहीं की थी, थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। तो ये फैब्रिक भी मतलब थोड़ा सा ये कुर्ती जो है ये अनयूज्ड है, तो फैब्रिक का क्वालिटी भी अभी ठीक ठाक है। तो इसी की हेल्प से जो है मैं ये कवर बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली कट करके इस कुर्ती का फैब्रिक जो है वो अलग कर रही हूँ। आप चाहे तो सिलाई वगैरह भी निकाल सकते हैं, पर काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है, तो इसके लिए मुझे कट करना जो है मुझे ईजी लगता है। तो इस तरह से कट करके देखिए कुर्ती का जो घेरे वाला फैब्रिक था वो मैंने निकाल लिया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो आता है इस कवर के जो है मेज़रमेंट्स लेना। तो मेरे पास ये रेडीमेड कवर था, तो मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर से ही मेज़रमेंट ले लिए हैं। आप चाहे तो मशीन के ऊपर से भी मेज़रमेंट्स ले सकते हैं। अब ये कवर देखिए, इसका जो फ्रंट वाला और पीछे वाला पार्ट सेपरेट है और जो साइड वाला पार्ट है वही ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से है। पर मैं ऐसे नहीं बनाने वाली हूँ, मैं फ्रंट से लेके बैक तक एक सिंगल फैब्रिक लूँगी और दोनों साइड्स के लिए दो अलग अलग फैब्रिक के पीसेस लूँगी। तो इसके लिए मैंने फ्रंट का जो बॉटम है फ्रंट साइड का, वहाँ से लेके पीछे के साइड के बॉटम तक एक मेज़रमेंट ले लिया है। तो वो था मेरा 25 इंचेस। और दूसरा जो मेज़रमेंट है इसकी चौड़ाई का, तो जो फ्रंट साइड की चौड़ाई है वो मैंने नाप ली। तो फ्रंट और बैक साइड की दोनों साइड की चौड़ाई हमारी बराबर से आएगी। तो वो मेज़रमेंट था मेरा 13.5 इंचेस। तो अभी सारे मेज़रमेंट्स में जो है हमें एक एक इंच का मार्जिन ऐड कर देना है। तो इसमें मैंने एक एक इंच का मार्जिन ऐड करके इसे नोट डाउन कर लिया। तो ये हो गया मेरा 26 बाय 14 बाय 5 इंचेस का ये एक पीस बनेगा मेरा। उसके बाद जो मशीन के दोनों साइड्स है उसका हमें मेज़रमेंट लेना था। तो इसका भी देखिए मैंने लंबाई और चौड़ाई का नाप ले लिया, कवर का ही नाप लिया है मैंने। तो इसकी जो है लंबाई थी 10.5 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंचेस। तो इसमें भी मैंने एक एक इंच की मार्जिन ऐड कर दी है। तो ये मेरा हो गया 11.5 इंचेस बाय 6.5 इंचेस के। इस तरह से मेरे ये दो पीस बनेंगे दोनों साइड्स के लिए। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो मार्जिन ऐड करने के पहले का भी मेज़रमेंट मैंने लिखा है और मार्जिन ऐड करके भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अभी यही मेज़रमेंट अगर मशीन पर आप लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। तो मैंने एक बार मशीन पे भी ये सारे मेज़रमेंट्स टेप से चेक कर लिए कि सही से आएंगे कि नहीं। और थोड़ा सा आप मशीन से जब आप मेज़रमेंट लेंगे तो एकदम आप टेप को जो है मशीन पे टाइट मत लपेटिएगा, थोड़ा सा आपको इसे ढीला ढीला रख के अंदाज़ा लगाना होगा।
और फिर मेज़रमेंट के हिसाब से जो है ये तीनों पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। और कट करने से पहले जो है आप फैब्रिक को आयरन कर लीजिए तो आपकी कटिंग जो है बराबर से आएगी। और यहाँ पर देखिए अस्तर लगाने के लिए मैं इस पुराने बेडशीट के कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे जो तीनों पीसेस थे फैब्रिक के मैंने कट कर लिए हैं। जो फ्रंट से लेके बैक तक जो एक पीस जाएगा तो उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया और अस्तर भी मैंने साथ में ही कट कर लिया है। और जो दो साइड्स के पीसेस होंगे हमारे कवर के तो उन्हें भी मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लिया है अस्तर के साथ में। तो इस तरह से देखिए ये तीनों पीस जो है कट के रेडी हो गए हैं। मेज़रमेंट के हिसाब से मार्जिन ऐड करके ये मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है इंटरफेसिंग जो हम लगाते हैं तो उसके लिए देखिए इस तरह की स्पंज की शीट मिलती है मार्केट में। तो हमारे यहाँ ये शीट मिलने में अभी बहुत ही परेशानी हो रही है। अनलॉक तो हो गया है पर वो लोग बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। तो ये जो शीट है ये मुझे मिल नहीं पा रही है मार्केट में। पर बहुत मुश्किल से जो है एक ही शॉप पर मुझे इसका जो बचा कुचा एक पीस था 1 मीटर का उतना मिल गया। और ये कुछ छोटे छोटे पीसेस जो है ये मेरे पास पहले से पड़े हुए थे तो ये भी मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो इसको भी देखिए जो हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक है उसे ठीक से इस स्पंज की शीट पर रखेंगे और फिर जो फैब्रिक का मेज़रमेंट है उसके हिसाब से इसे कट कर लेंगे। और अब इन तीनों पीसेस को यानी कि जो हमारा टॉप वाला फैब्रिक है वो स्पॉन्ज का शीट और अस्तर का शीट इनको हम एक साथ चाहिए तो पहले आप पिन कर लीजिए और उसके बाद इसे जो है चारों ओर से इस पे सिलाई लगा लेनी है और बीच बीच में भी इसमें थोड़ी सी सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये अपनी जगह पर ठीक से बना रहे। स्पॉन्ज जो है बाद में यूज़ करने के बाद इधर उधर खिसके नहीं। उसके बाद ये जो बड़ा वाला पीस था मेरा उसके लिए देखिए जो स्पॉन्ज का शीट मैंने अभी अभी परचेज़ किया वो वाला मैंने यूज़ कर लिया। मतलब कट तो कर लिया पर क्या हुआ स्टिचिंग करते समय ये जो स्पंज मुझे अभी मिला है तो ये शॉप पर बचा हुआ स्पंज था और ये इसकी थिकनेस कम होने की वजह से जो है स्टिचिंग करते समय ये फटने लगा। तो ये जो है मुझे मतलब ये मेरा वेस्ट हो गया। और बाद में मेरे पास जो है मोटा वाला स्पॉन्ज शीट नहीं था तो मैंने इसमें जो बुकरम शीट यानी कि जो कैनवस की शीट आती है वो डालकर मैंने ये पूरा का पूरा जो है ये बड़ा वाला कटिंग जो है मेरा रेडी किया है। तो मैंने कट नहीं किया, मैं आपको जानबूझ के ये दिखा रही हूँ ताकि आप भी जब ये स्पॉन्ज का शीट परचेस करें तो इसकी थिकनेस जो है एकदम पतला वाला शीट मत खरीदे। कम से कम जो है 0.5 mm की थिकनेस वाला ही स्पॉन्ज का शीट लीजिए तभी वो आपको स्टिचिंग करने में ईजी हो पाएगा। ज़्यादा पतला शीट ले लेंगे तो वो स्टिचिंग करते समय फटने लग जाता है। तो अब देखिए दोबारा से मैंने अस्तर और जो टॉप वाला फैब्रिक था उसकी कटिंग की और अब ये जो है ये बुकरम शीट यानी कि कैनवास का शीट ये भी आपको टेलरिंग की शॉप पर आसानी से मिल जाता है, टेलरिंग के सामान की शॉप पर। तो ये मेरे पास पहले से था तो फिर अभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। और इसे जो है आयरन करने से ये फैब्रिक के साथ में चिपक जाता है तो इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद में मैंने इसे कट कर लिया है। और फिर इसे भी इन तीनों पीसेस को यानी कि जो टॉप वाला फैब्रिक है फिर कैनवास और फिर उसके नीचे अस्तर, तो इस तरह से इसके भी तीनों पीसेस को एक साथ में मैंने जोड़कर चारों तरफ से सिलाई लगाकर थोड़ी सी मैंने इसमें क्रॉस में सिलाइयाँ लगा दी ताकि ये जो कैनवास है ये अपनी जगह पर बना रहे। तो इस तरह से देखिए ये सारे तीनों के तीनों पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं सिलाइयाँ लगा के। तो ये हमारा जो बड़ा फैब्रिक है वो हो गया और ये दोनों साइड्स के पीसेस हो गए। तो इस तरह से ये तीनों हो गए और उसके बाद देखिए मुझे इस पे पॉकेट्स बनाने हैं। तो पॉकेट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितने छोटे बड़े आपको बनाने हैं तो उस हिसाब से पॉकेट्स के लिए भी मैंने फैब्रिक कट कर लिया है अस्तर का। और जो टॉप वाला फैब्रिक है इसमें मैं कोई इंटरफेसिंग नहीं डाल रही हूँ। और इसको देखिए मैंने एक तरफ से सिलाई लगा के इस तरह से पलट दिया है तो इससे क्या हो जाएगा, हमें इसे पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा के पलट लिया और ऊपर से अभी एक और बार सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें।
और पाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन पॉकेट्स को देखिए, अब जो बड़ा वाला सबसे फ्रंट और बैक वाला जो हमारा फैब्रिक है वहाँ पर मुझे अटैच करना है। तो इस तरह से मैं इन्हें रखूँगी और फिर मैं इसमें देखिए एक साइड का जो पॉकेट है उसमें मैं बीच में सिलाई लगा के इसके 2 सेक्शंस बनाने वाली हूँ, और एक साइड दूसरी साइड का जो पॉकेट है उसे मैं सिंगल उसका सेक्शन रखने वाली हूँ। तो उसमें बीच में सिलाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो इसमें बीच में सिलाई लगानी है तो उसे मैं देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और फिर यहाँ तक, और फिर जो बीच में सिलाई लगानी है तो वहाँ से मैं ऊपर सिलाई लेके जाऊँगी, फिर नीचे लाऊंगी और फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से बीच में हमारी डबल सिलाई लग जाने से ये अच्छे से मजबूती से बनेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये हमने अस्तर और जो टॉप वाला फैब्रिक जो पॉकेट का जोड़ा है उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये पॉकेट्स जो है दोनों तरफ से मैंने लगा लिए हैं। ये मेरा सिंगल पॉकेट और ये जो है बीच में मैंने सेक्शन बनाकर दूसरी साइड में मैंने ये 2 पॉकेट्स बनाए हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर वाला पीस रेडी हो गया। अब यहाँ इसका जो इसके बाहर जो अस्तर वगैरह का जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, जो कैनवास निकला है, उसे जो है ट्रिम कर लेना है हमें। तो इस तरह से देखिए चारों ओर से मैंने इसे ट्रिम कर लिया है, ज़्यादा नहीं कट करना है, हल्का हल्का सा ट्रिम कर लेंगे। अब देखिए इसका हमें हैंडल के लिए इसमें हमें एक स्लिट बनानी है, तो वो हमारी सेंटर में बनेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को बराबर से सेंटर में फोल्ड कर लिया है और इस तरह से इसके मार्जिन में हल्का सा कट लगा लेंगे तो ये हमारा सेंटर मार्क हो जाएगा। और फिर हैंडल की कटिंग करने के हैंडल का जो है मेज़रमेंट लेने के लिए देखिए मैंने इसे मशीन के ऊपर ही डालकर मैंने अंदाज़ा लगाया है कि हैंडल एग्जैक्टली कहाँ पर है, और फिर पेन की हेल्प से जो है मैंने यहाँ पर मार्किंग बना ली कि मुझे स्लिट कहाँ पर चाहिए। और जो ये स्लिट मुझे बनानी है उससे देखिए चारों ओर से 1-1 इंच बड़ा फैब्रिक मैंने ये कट कर लिया है और इसे मैंने चारों ओर से डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है। तो इसे अब मैं रखूँगी कपड़े की सीधी साइड पे, और ये फैब्रिक की भी जो ये पीस मैं अटैच कर रही हूँ इसकी भी सीधी साइड जो है, जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है उसकी तरफ फेस करती हुई होनी चाहिए। मतलब दोनों की सीधी साइड जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई होनी चाहिए। और अब इसे पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे और फिर जो स्लिट हमने मार्क की है वहाँ पर जो है हमें सिलाई लगा लेनी है। रेक्टेंगुलर शेप में ये सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है। अभी जो स्लिट हमें बनानी है उसे हमें कट करना है। तो इसे देखिए इस तरह से बीच में से मैं कट करूँगी और जो कॉर्नर्स है वहाँ पर हमें जो है वाई के शेप, कैपिटल वाई जो हम बनाते हैं उस तरह से कॉर्नर्स पे हमें तिरछे कट लगाने हैं। इस तरह से देखिए, तो कट करने के लिए देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है बराबर से बीच में से, और अब मैं इसे कट लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए स्ट्रेट कट कर लेंगे और जो कॉर्नर्स है वहाँ पर इस तरह से तिरछे कट लगा लेने हैं हमें। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब ये पिन्स वगैरह निकाल लेंगे और ये जो फैब्रिक है बचा हुआ इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए अगर ज़रूरत है तो आप थोड़े से कट्स लगा लीजिए जो ये मार्जिन जो है हमारा बचा हुआ, और इस तरह से इस पूरे फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके फिर हमें इसे इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए इसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा और फिर इसे जो है सिलाई लगा के पीछे की साइड में पैक कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो स्लिट है हैंडल को बाहर निकालने के लिए ये बन गया है इसमें। और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये देखिए ये इसकी फ्रंट साइड है और यहाँ से भी अच्छे से फिनिशिंग आई है। और अब मैं इसकी बैक साइड आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ मोड़ के इस पे सिलाई लग जाती है। अब हमें जो साइड्स के पीसेस है हमारे कवर के वो इसके साथ में अटैच करने हैं। तो उसके लिए जो साइड्स के पीसेस मैंने रेडी करके रखे हैं अंदर फोम शीट डाल के अस्तर के साथ में इनकी स्टिचिंग वगैरह करके, तो इन्हें जो है जो एक्स्ट्रा फोम बाहर आ जाता है या फिर अस्तर वगैरह एक्स्ट्रा कट जाता है तो इन्हें भी इस तरह से चारों ओर से हमें ट्रिम कर लेना है।
और उसके बाद जिस तरह से हमने बड़े वाले फैब्रिक का सेंटर पॉइंट मार्क किया था, उस तरह से इसमें भी देखिए इसे हमें बीच में इसकी जो चौड़ाई वाली साइड है वहाँ से बीच में मोड़ के इस तरह से सेंटर पे कट लगा लेना है। और जब हम अभी इसे बड़े वाले फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो हमें सेंटर से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से देखिए इन दोनों फैब्रिक्स के भी मैंने जो है चौड़ाई वाली साइड पे कट लगा लिए हैं। और अब जो हमारा बड़ा वाला फैब्रिक है तो इस तरह से इन दोनों को जो है सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए सेंटर पॉइंट दोनों के जो है हम एक साथ मैच करके रखेंगे और सेंटर से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। और फिर इस तरह से दूसरी साइड तक और फिर इस तरह से फिर दूसरी साइड तक। तो इस तरह से हमें इन टुकड़ों को जो है जोड़ देना है। और सेम उसी तरह से ये जो दूसरा पीस है उसे भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये मैंने जोड़ के रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सेंटर से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी इस एंड तक और फिर सेंटर से दूसरे एंड तक, उसी तरह से यहाँ पर भी सेंटर से जो है ऊपर वाले एंड तक और फिर नीचे वाले एंड तक। तो अब इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए कॉर्नर्स इस तरह से बाहर निकाल लेंगे अच्छे से इसके, और फिर ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो अब जो इसकी नीचे वाली बॉटम वाली जो साइड है हमारे कवर की, उसे हमें पाइपिंग करनी है। तो सबसे पहले जो है इसे अच्छे से जो है ट्रिम कर लेंगे। कभी कभी देखिए ये पीसेस जो है इस तरह से हम जब फोम शीट लगा के इसमें अटैच करते हैं तो ये थोड़े से छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें ट्रिम कर लेना है। तो इस तरह से देखिए बराबर से इसके जो कॉर्नर्स है उन्हें एक दूसरे के साथ अटैच करके मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और अब इसे नीचे की साइड से ट्रिम कर लेंगे तो ये बिल्कुल हमारा एक जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने ट्रिम कर लिया है अच्छे से। और पाइपिंग भी मैंने कट कर सेम फैब्रिक की पाइपिंग मैंने कट करके ले ली है यहाँ पर। अब जो है पाइपिंग स्टार्ट करते समय देखिए पाइपिंग को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके लेना है हमें और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। आप चाहे तो पाइपिंग पर डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ फोल्ड करके ले लिया है। और अब मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारे जो कवर है उसकी सीधी साइड पर हमें पाइपिंग को रखना है। दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई होनी चाहिए और इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेनी है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा हमें ये जो पाइपिंग है उसके ऊपर लेकर वहाँ तक हमें इसे अटैच कर लेना है, ताकि जब हमें हम इसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो पाइपिंग का एंड जो है हमारी वो अंदर से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अब मैं जब आपको फोल्ड करके सिलाई करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए जहाँ पर हमने पाइपिंग को कट किया है वहाँ से हमें इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, डबल फोल्ड और सिलाई लगाते जाना है। अब जब हम एंड तक आ जाएंगे तो ये जो हमने पहले डबल फोल्ड करके रखा था पाइपिंग को, तो उसी तरह से देखिए इसे डबल फोल्ड करके अभी सिलाई लगा देंगे। तो ये पाइपिंग के जो एंड्स है हमारी वो सिक्योर हो जाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पाइपिंग लग जाएगी। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग भी लग गई। तो ये रेडी हो गया है हमारा कवर। अब इसे हम मशीन पर डालकर देखते हैं। और इस तरह से देखिए इसमें जो पॉकेट्स और जो हैंडल के लिए स्लिट वगैरह हमने बनाई है सब कुछ बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन गया है। और ये देखिए इसे मैंने मशीन पे लगा भी दिया है। तो बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हो गया है मेरा कवर। और जो इसके जो ये पॉकेट्स है इस पे देखिए आप जो है मशीन के लिए लगने वाला जो सामान होता है वो हम इसमें रख सकते हैं स्टिचिंग के लिए। खासकर जब हम मशीन पर स्टिचिंग करते हैं तब हमें जो सामान लगता है, जैसे कि हमारे सीजर्स हो गई। और फिर ये एक डब्बे में मैंने जो है मशीन के ये सारे पार्ट्स रखे हुए हैं
जो ये प्रेशर फुट्स है, एक्स्ट्रा नीडल्स है, एक्स्ट्रा बॉबिन्स वगैरह, और ये पिको का फुट है इस मशीन का, और ये जो है हम काज जो करते हैं कपड़ों में उसका फुट है, और ये सीम रिपर। तो ये सब चीज़ें जो मशीन के ही पार्ट से ये मैंने इस डब्बे में रख दिए हैं। तो इस डब्बे को भी मैंने इस पॉकेट में रख दिया है। और जो दूसरी साइड में हमारा जो सिंगल पॉकेट है जिसे मैंने खास करके बनाया था, तो जो पेडल और वायर्स वगैरह है वो रखने के लिए, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और मेरा ये मशीन का कवर का DIY आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये जो सिंगल पॉकेट है इसमें मैंने ये पेडल रख दिया है, और इसे चाहिए तो आप वेलक्रो या फिर बटन वगैरह लगा सकते हैं बीच में थोड़ा सा इसे पैक करने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये मेरा कवर कम ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो अब जब भी मैं इस मशीन को कैरी करूँगी अलमीरा में रखने के लिए या बाहर निकालने के लिए, तो इसी के साथ में जो इसका पेडल और ये इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह है वो भी आ जाएंगे, उन्हें मुझे अलग से रखना नहीं पड़ेगा। तो आज का मेरा ये DIY आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।